अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। जो आइसक्रीम हमने सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से तैयार की है। मज़ा इसका इतना शानदार, एक दफ़ा आप लोग ट्राई करेंगे तो बाज़ार से मैंगो आइसक्रीम तो लाना छोड़ देंगे। और मज़ेदार और एकदम सॉफ्ट आइसक्रीम की ये रेसिपी एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी आइसक्रीम बन के तैयार होती है और रेसिपी टेक्सचर में भी बहुत ही मज़े की होती है। तो एक दफ़ा ट्राई करेंगे। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये मज़ेदार सी आइसक्रीम बनाने के लिए हमें यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के मैंगो चाहिए होंगे। मैंगो को हम छीलेंगे और इसके बाद इसे कट करके, आप इसे कैसे ही कट कर लें, बस इसकी गुठली को अलग करना है और इसे इस तरह से स्लाइस में कट करके अब हम इसे आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी शुगर की। शुगर आपने इसमें इतनी ऐड करनी है, अगर आम आपके मीठे हैं तो उसमें आप कम शुगर ऐड कीजिएगा और अगर आम में थोड़ी सी खटास है तो आप इसमें ज़्यादा शुगर ऐड करके कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद हम इसे अब एक अच्छे से ब्लेंडर या ब्लेंडर जग के अंदर इसे शिफ्ट करके और इसे शुगर के साथ अच्छी तरह से हमें मैश करते हुए ब्लेंड करना है। और ब्लेंड हमें इतनी देर तक करना है कि जो शुगर हमने ऐड की है वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह से मैंगो के साथ ग्राइंड हो जाए। मैं यहाँ पर हैंड बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे ब्लेंडर जग के अंदर भी मैश कर सकते हैं। तो तकरीबन हमें इतनी ही देर तक इसे मैश करना है कि बस एक स्मूथ सा यहाँ पर मैंगो और शुगर का पेस्ट बन जाए। मैंगो और शुगर को बहुत अच्छी तरीके से हमें ब्लेंड करना है। इतनी देर ब्लेंड करना है कि मैंगो भी अच्छी तरह से मैश हो जाए और शुगर भी अच्छी तरह से इसमें हल हो जाए। अच्छा जी, अब देखें, चेक करें तो ये अब काफ़ी हद तक शुगर जो है इसमें मेल्ट हो चुकी है। मैंगो क्योंकि ठंडे थे तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम लगता है शुगर को इसके साथ पिसने में। अच्छा, बस 2-3 मिनट हमें इसे और अच्छी तरह से मिक्स करना है। लेकिन अगर हम इसे जग के अंदर बनाएँगे तो ये बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाता है, शुगर अच्छी तरह से पिस जाती है। अच्छा जी, अब ये प्रोसेस हमारा हो गया है कंप्लीट। अब बारी आती है इसमें क्रीम ऐड करने की। तो यहाँ पे जो मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल जो हमारे टेट्रा पैक क्रीम के मिलते हैं, वो तकरीबन हाफ़ पैकेट इसमें जाएगा। आप कोई सी भी अपनी पसंदीदा क्रीम को इसमें ऐड करें, कोई मलाई टाइप क्रीम हो, या बस ये याद रखिएगा कि फ्रिज की रखी हुई ठंडी क्रीम ही इसमें ऐड करना है। तो इस तरह से हम थोड़ी-थोड़ी क्रीम को हाफ़ पैकेट तक इसमें जाएगा। आप चाहें तो एक पूरा पैकेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करने के बाद भी हम अच्छी तरह से एक बार फिर ब्लेंड करेंगे और इतनी देर तक ब्लेंड करना है कि बहुत स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए और आइसक्रीम जो है हमारी जमने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से हम 2-3 स्टेप में इसमें थोड़ी-थोड़ी करके क्रीम ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और ये पूरा प्रोसीजर हमारा 10 से 12 मिनट तक हमें करना है। जितना अच्छा ये आइसक्रीम का जो हमारा ब्लेंडिंग होगी, इतनी ही शानदार आइसक्रीम बनके तैयार होगी। अच्छा जी, अब क्रीम और मैंगो अच्छी तरह से आपस में मैश हो गए हैं। अब हम जो इस अगला काम करेंगे वो ये करेंगे कि अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप इसे हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह इसकी बीटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर हैंड विक्स का इस्तेमाल करूँगी और इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से इसे विक्स की मदद से मिक्स कर लूँगी। हैंड बीटर होगा तो काम आसान होगा और बहुत जल्दी से अच्छी सा स्मूथ सी आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमें इतनी देर तक इसे विक्स से या हैंड बीटर से बीट करना है कि ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, अब ये देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है।
अच्छा, अब हम लेंगे एक बटर पेपर और बटर पेपर से अच्छी तरह से हम इसे कवर कर देंगे। और बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं करना है, बस इसे हल्के हाथ से कॉर्नर्स को इसके प्रेस करते हुए इसे रख देंगे हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में। और अब हम इसे निकालते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से अब ये आइसक्रीम जो है जम चुकी है। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं ये मैंगो आइसक्रीम वाक़ई बहुत लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनती है। डिपेंड करता है कि आपके आम की क्वालिटी कैसी है। तो ये आइसक्रीम तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए और बकरीद के दिनों में इस आइसक्रीम को बना के बस फ्रीज़ कर दें। मेहमान आए या घर में आप इसे सर्व कीजिए। बेहतरीन सी ये मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रेसिपी को लाइक करें और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।